मैं इधर गया हूँ जी, मेरा नाम अशोक कुमार भगत है। मैं एज ए कन्वीनर 53 डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी एससी मोर्चा डोडा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप हर जगह जो है ऐसा कवरेज करने के लिए हर जगह आप कोशिश करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो गांव है ये गांव सरोंडा है और पंचायत त्राउन है। रात को एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना जो है हमारे सामने आई। यहाँ पे जो गांव सरोंडा में लक्ष्मीचंद कटोच जी जो हैं उनके मकान में रात को एक खबर आई कि उनके मकान में जो है आग लगी है। और आग लगने से आप खुद भी यहाँ पे देख रहे हैं कि आग लगने से यहाँ पे पूरा का पूरा मकान जो है जल के राख हो गया है। अभी हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आए थे और यहाँ पे सारी चीज़ें देखी और खुद से भी ये चीज़ें स्टडी की कि यहाँ पे पूरा का पूरा मकान जो है कम्प्लीटली राख हो चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक इंसान जो है पूरी मेहनत करके रात दिन काम करके अपना आशियाना खड़ा करता है, लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि वो आशियाना जल के जो है इनका पूरा राख हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ और जो देखने को यहाँ पे गांव सरोंडा में हमने देखा कि जितनी भी ये बिजली की तारें जो हैं वो यहाँ पे हमने देखा सारी की सारी तारें जो हैं बिल्कुल घरों के साथ नज़दीकी के साथ टच जो घरों के साथ साथ लगी हुई है और लकड़ी के पोलों पे लगी हुई है। और यहाँ पे ना कोई इंसुलेटर देखने को मिल रहा है, पूरे के पूरे घर जो है बिल्कुल बिजली की तारों से चपेट में है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक्शन पीडीडी डिपार्टमेंट को भी ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम एक बार आके विजिट करें, चेक करें कि इस तरह के हादसे कहीं और घरों में बिल्कुल नज़दीक मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल घरों से टच जो तारें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वो यहाँ पे आके इस पे विजिट करें, इस पे कमेटी बनाएं, उस पे चेक करें और ये सारा का सारा सिस्टम जो है चेंज करें। करेंगे जी आपके मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताना चाहता हूँ और कोशिश करेंगे डी साहब से भी बात करने की कि ये जो यहाँ पे मकान जो जला है ये बड़ी एक दुर्भाग्य और दुर्घटना जो हम सबके सामने है। तो ऐसे इंसान की हम सबको मिलके मदद करनी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग करते हैं कि इनकी मदद जो है आगे आके की जाए और हम कोशिश करेंगे अपने कोशिश की। हमने शाम को भी बात की थी,
अपने जो विधायक है 53 डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के आदरणीय शक्तिराज परिहार साहब, उनसे भी बात की थी। शाम को फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जो है यहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन क्या है कि थोड़ा डोडा से यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। हम चाहेंगे, क्योंकि अभी मैंने सुनने में आया कि पहले भाला में जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन वो वहाँ से उठा के जो है डोडा में रखी हुई है। हम चाहेंगे कि ब्लॉक भाला जो है वहाँ पे एक गाड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इलाका है, ब्लॉक भाला में एक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, और जिससे कि हम ऐसी कोई भी दुर्घटना हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बचाव करने की कोशिश कर सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से यही निवेदन है कि इनकी हेल्प की जाए, और खुद भी हम बात करेंगे डीसी डोडा से। डीसी डोडा जो हरविंदर सिंह जी हैं वो बड़े हेल्पफुल हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी मदद करने की कोशिश करते तो हम उनसे भी बात करेंगे, और इनकी जितनी पॉसिबल हेल्प हो सके वो पॉसिबल हेल्प करवाने की कोशिश करेंगे। और आदरणीय शक्तिराज परिहार साहब MLA 53 डोडा वेस्ट, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो पॉसिबल होगा उतनी हेल्प करवाने की कोशिश करेंगे। वाक़या रात का सर को तकरीबन खल के 7:45 बजे का वाक़या था। यहाँ ये मेरे घर के साथ जो लाइन है, ये तार लगी हुई थी। मैं नीचे था उस किचन में, मेरी घरवाली और दोतरी मेरी उस कमरे, इसी कमरे में नीचे बैठे थे। तो मैं पानी भर रहा था। पानी भरने के बाद मैंने वहाँ जलाई में वहाँ बैठ गया। यहाँ कुछ आवाज़ सुनी, मैंने कहा ऐसा हुआ टीन पर ये चूहे शूहे चलते हैं, मैंने कहा होगा कुछ वैसे। तो मैं फिर सो गया। कोई आधे घंटे के बाद यहाँ मुझे पता चला, जब ये पोस्ट वालों ने शोर की, यहाँ ये पोस्ट है हमारी, STF पोस्ट है, इन्होंने बोला कि आग लगी है। तो आग लगी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ लगी आग। मेरी दोतरी बोलती, कहते हैं नाना जी आग लगी है। तो मैंने कहा बुझा दो। मैं अपने उसमें जब यहाँ देखा तो क्या देखूँ, बस जनाब यहाँ से शॉर्ट हुई है ये लाइन, यहाँ से जो मेरी यहाँ ये इस घर के लिए थी लाइन, सर्विस लाइन, ये शॉर्ट हुई। शॉर्ट होने की वजह से कोई पता नहीं चला किस वक्त शॉर्ट हुई, क्या हुआ है। यहाँ कभी 440 चलती है, कभी क्या चलता है, एक ही फेस चलता है, पीछे से क्या करते हैं। तो सिलेंडर 2 भी थे यहाँ, बड़े वाले HP सिलेंडर थे। जिस वक्त वो फटे तो फिर कोई यहाँ चारा नहीं रहा। इस जनता ने जो भी किया मेरे लिए, मैं कहता हूँ मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ। खासकर फायर सर्विस और SSB डोडा, जिन्होंने, या DSP कोई भी महकमा के हैं, या SDPO भद्रवा, अफसर चौकी भाला, जो भी मेरे और कोई यहाँ भाई साथी आए जिन्होंने मौके पर मेरी ये मदद की है, मकान को मेरे बजाया, इन्होंने वक्त पर आकर मेरी इतनी मदद की। और आगे में मैं मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, मैं अभी मेरे पास तो ना तो खैर चलो राशन पानी मैं ले लूँगा, मेरे पास एक चादर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो चलो अगर मीडिया वाले मेरी तरफ से और महकमा PDD DC साहब डोडा ये मौके पर आकर मौका मुलाहजा करें कि PDD वाले ये जहाँ भी जिस वक्त जाना तो वो ये ऐसे टरकाते हैं। पोल देखें हमारे क्या है, मौका मुलाहजा करके। मैं सिर्फ यही बात में यही कहता हूँ कि यहाँ आकर ये मौका देखें। जो मेरा नुकसान हुआ है, मैं चाहता हूँ मुझे कुछ उनकी तरफ से मदद मिले, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। बताइए, कल आपके घर में यहाँ पर आग लगने का वाक़या सामने आया, क्या? मैं थी अंदर, इधर कमरे में, इस मंदिर के कमरा अंदर, मैं उधर। ऊपर से ये मेरा दामाद इधर था, इधर से आया वो भागता भागता। मैंने बोला क्या हुआ, बोलता है आग लगी है। मैंने बोला कहाँ लगी है? मैं अंदर ही थी, ऊपरले छत वो लग गई आग। तो मैं उधर से भागी आई बाहर से लगी देखने ऊपर, तो खिड़की में आग बाहर लगी निकलने। मैंने बोला क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? इनको लगे ढूंढने, घर वाले बोलते हैं वो उधर गए आगे पानी लाने, इधर से पानी नल का, तो रात को पानी भरेंगे। तो इनको भी कोई पता नहीं चला, मेरे को भी कोई पता नहीं चला। मैंने सिर्फ आग ही देखी ऊपर, तो आग हम जलाते ही ना था पहले, कोई आग नहीं जलानी, कोई कुछ नहीं। ऐसे कोई शॉर्ट हुई बिजली की, तो हमें कोई पता नहीं चला। मैं बाहर आई तो बाहर से देखा मैंने, तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हमारा कुछ भी नहीं बचा, कोई कुछ नहीं बचा, कपड़े नहीं बचे, कोई कुछ नहीं बचे, कोई कुछ नहीं बचा। ऐसा
अपील क्या करनी है, मदद करे हमारी हमारी बात है। क्या इनके साथ बिल्कुल ये बिजली है जो बिल्कुल साथ में इनके घर के आगे बिल्कुल उसी से हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम उसी से हुई है और कुछ नहीं है। बस सारी बिजली की बस शॉर्ट पड़ी है, उसी की वजह से हुई है। इनके पास कुछ नहीं है, बस ये कपड़े लगे, मेरी सास है, ये बड़ी सास मेरी, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। इतना था हमें, इतना उम्र हो गई हमें, का कारण क्या था? वही हुआ है, शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है और जिस तरह कुछ से हम नहीं। देख रहे हैं घर के चारों साइड से बिल्कुल लकड़ी के पोल हैं, कोई कुछ नहीं है, क्या कारण? अंदर से भी तो प्लाई वाला मकान था ना, जब हो जाएगा तो वो तो उसको तो लगनी थी आग। अगर होता है ऐसे जैसे नीचे वाला लंटर, ये तो बच गया, इसको लंटर से तभी बचा है ना ये। अगर नीचे वही होता तो क्या बचना था इधर, तभी कुछ नहीं हो पाया, सब जल गया। अब क्या करना है? अब क्या मांग करेंगे आप डीसी डोडा से, परिवार की जो उनसे तो यही मांग करेंगे कि हमारी मदद करें। हम क्या करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कैसे कैसे हमने ये घर बनाया था, इन्होंने लोन निकाल के, वो भी अभी भरने के लिए, वो भी देने के लिए, क्या करना है? आपको क्या लगता है आग कैसे? वही शॉर्ट सर्किट वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये आग जलाते ही नहीं थे, ये नहीं जलाते थे आग, बुखारी वगैरह कुछ नहीं लगाते थे ये। हाँ, ये उधर उस साइड है उनके, छोटा सा वो देखो वाटर शेड जैसा दिखता है किचन, उधर ही खाना बनाना। ये 6-7 बजे सो जाते हैं। हाँ, खाना इनका जल्दी हो जाता है 6-6:30 बजे तक। हम ऊपर फिर भी बुखारी जलाते थे, ये इधर आते हैं उधर बैठते हैं 10 मिनट हमारे पास, बाकी इन्होंने कोई बुखारी नहीं जलाई आज तक। ये यही हुआ है और कुछ नहीं है, इसी शॉर्ट की वजह से पूरा जल गया। जनाब लक्ष्मी चंद कटोच, महकमा पुलिस से रिटायर हूँ। मुझे 2013 में 12 साल हो गए मुझे रिटायर, यानी 33 साल 34 मैंने नौकरी की है। मेरे लड़के भाई है वो भी पुलिस में है, क्राइम ब्रांच जम्मू में है, उसने भी 24 साल जो नौकरी की है। हमने दोनों मिलकर बाप बेटों ने जो पैसा लगाया था, तो ये बिल्कुल खादशा हो गया। क्या शार्ट, ये लाइन जो है सर्विस लाइन, इसकी शार्ट बिजली की वजह से ये शार्ट हुई है। उसके बाद शार्ट होने का तो मुझे कोई तब तक पता ना चला जिस वक्त सिलेंडर फटा यहाँ, बस सिलेंडर को आग लगी ना, 2 सिलेंडर थे। उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं रहा, बहुत तशद्दुद की ये मेरे इस पूरे भाईचारे ने, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, पूरा ये पूरी पंचायत, बल्कि बहला, सांगू, तरौन, इब्राक, सरसी, ये सड़ला, ये तमाम सरुंडा, इन्होंने आकर मौके पर आकर मुझे जान से बचाया है, मेरे अयाल को बचाया है। तो बस यही है जनाब, और कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि मकान था आपका? मकान मेरा जनाब मेरे ख्याल में 3 स्टोरी था जनाब। हाँ, तो कम से कम 70-72 लाख का मेरा लॉस हुआ। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आकर डीसी साहब डोडा, एसएसपी डोडा, ये जो भी महकमा है, ये पीडीडी, ये मौके पर आकर जो कुछ बनता है उनकी तरफ से, और आप मीडिया वालों की तरफ से भी मेरी गुजारिश है कि आपके अपनी तरफ से भी उनके गुजारिश करें कि आया के नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। बस मेरी यही गुजारिश है कि मुझे जो बनता है मुझे दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है। तो रात के कोई 7:45 बजे का ये वाक़या हुआ जब, तो मैं ऐसे घर में सोया हुआ था, क्योंकि दिन को काम करके थकते हैं हम, तो सोया था। तो मैंने अचानक से हल्ला सुना, तो यहीं पे साथ में मेरा घर है। तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने आग की लपटें देखी, तो मैं दौड़ के यहाँ पे आया। तो हमने कोशिश की बुझाने की। तो ये जो मेरे मामा जी, ये मेरे मामा जी लगते हैं, इनका घर था, तो ये मुझे कहीं आसपास दिखने नहीं लगे। तो मुझे ये शक हो गया कि शायद ये ऊपर फंस गए। तो मैंने सीढ़ियों पे आके बड़ी कोशिश की आग को बुझाने की, लेकिन मैं उसमें नाकामयाब रहा। फिर पूरे ये लोग अपने आसपास से जो भी अपना मुस्लिम हिंदू भाईचारा जो भी है, सारे आके मिलके इन्होंने इस आग को थोड़ा काबू किया। तब तक फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच गए यहाँ पे। फिर उन्होंने पूरी ये आग वाग जो बुझा दिया अच्छे से। तो उसके बाद इनका नुकसान कम से कम 3 छत मकान था, उसमें से 2 छत खत्म हो गया। कारण सर ये जो बिजली है, ये जो देखो तारे तो आपके सामने, यहाँ पे पोल भी पड़े हुए हैं, सारी लकड़ी के पोल। और ये भी हमने चंदा इकट्ठा कर करके, किससे 50, किससे 100, किससे 10 रुपये, किससे 50 रुपये करके ये पोल अपने लगाए हैं। हमने कम से कम 100 बार। और जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं, एक बार यहाँ पे पीछे 1-2 महीने पहले की बात है, यहाँ पे अपना ये डार महला है पार तरौन में, तो यहाँ पे एक 4 चाली हुई थी, जिससे ये अपने मस्जिद का इन्वर्टर को जल गया था, और कुछ लोगों के फ्रिज जल गए थे, टीवी जल गए थे। टोटल कम से कम कोई 22-23 लाख का नुकसान हुआ था। तो हमने उस टाइम फ़ोन किया जेई साहब को कि यहाँ पे ऐसे ऐसा मसला हुआ है, तो ये ट्रांसफार्मर जो है 4 चाली मार रहा है, तो इसकी वजह से ये इतना नुकसान हो गया।
तो उसी वक्त उनका एक बंदा हमारे साथ में बैठा था, जो यहाँ पे लड़का, उसका नाम पिंका बोलते हैं उसको, ऐसे असली नाम का मुझे पता नहीं, जो उसको भी वो कुछ दिहाड़ी देते हैं, मुलाजम वो भी नहीं है, तो वो काम करता है। तो उसको उन्होंने फ़ोन किया, वो हमारे सामने बैठा था। तो हम कम से कम कोई 20-25 लोग खड़े थे। तो फ़ोन करके जेई साहब बोलते हैं कि यहाँ से कोई साले मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ये उनके लफ्ज़ है। तो जेई साहब का नाम क्या था? रफ़ीक। वो भद्रवाह से उनकी ट्रांसफ़र हो गई अभी यहाँ से, उसके बाद दूसरे, बट ट्रांसफ़र से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ट्रांसफ़र आप यहाँ से उधर फेंक दो, उधर से उधर फेंक दो, जब आप कारें आपकी, आपके पोल सीधे नहीं होंगे। हमारे तो ऐसे नुकसान होते रहेंगे। आज एक जला है, कल हो सकता है वो दूसरा जलेगा, ठीक है ना। एक दूसरी बात कहूँगा सर, ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ पहले 2 महीने इन्होंने भाला में रखी, तो वो लोगों को दिखाने के लिए रखी को यहाँ पे जी, हाँ जी 2 महीने में कोई यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्लियर था कि 2 महीने में ही वाक़या होना, तो उसके बाद कहीं आगे पीछे कुछ आगजनी नहीं होनी थी। आज ये मकान अगर भाला में होते, हो सकता है ये एक छत जलता, 2 छत बच जाते। 2 साल हुए हमारे एक फेस को जले हुए, कितने बार हम बहुत बार फ़ोन किया। फेस होते हैं उसमें 2 फेस चलते हैं, एक फेस की तार ही नहीं है। सर मैं यही डिमांड करूँगा कि यहाँ पे ये जो बिजली के पोल है, इनको जल्दी से जल्दी लोहे के पोल और इंसुलेटर लगा के अच्छे तार लगाई जाए, ताकि किसी और भाई को, किसी और मतलब गरीब को नुकसान न झेलना पड़े। ये तो चलो अभी तो एक छत के पास बैठने के लिए, तो पूरा इन्होंने मतलब क्या ना, ये एक जाल बिछा के रखा हुआ बिजली वाला। बिल देखो, आप बिल की डेट नहीं भूलते। बिल जैसे ही महीना होता है तो ये अपनी मर्जी से किसी को 570, किसी को 700 कुछ, किसी को 800 कुछ हम भर रहे हैं। अगर कोई बिजली डिपार्टमेंट से हमें बोल दे कि हमने कोई बिल नहीं भरा, तो हम उनको दिखा सकते हैं, हमारे पास सीधे पड़ी हुई, ठीक है। तो ये हालात है। ये तो शुक्र मनाओ कि तब भी यहाँ पे हमारे जो पानी का मसला था पहले, वो हमारे यहाँ पे ठेकेदार है रियाज साहब, उनकी एक बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि उन्होंने स्पेशली अपने सुंडा के लिए पानी की लाइन बिछाई, और उसकी वजह से हमें रात को पानी मिला, और उससे आधी आग बुझाने में हम कामयाब हुए। आधी आग हमने बुझाई, फिर जो आधी कसर बची थी वो फायर ब्रिगेड वाले बेचारे पहुंच गए, उन्होंने बहुत कोशिश की है। हालांकि इस रोड की इतनी खस्ता हालात है, भाला से ऊपर आप आए होंगे सर, आपने देखा होगा कि इस रोड पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। गाड़ी रोड पे नहीं चलती, यहाँ पे रोड ढूंढ के करनी पड़ती है, और तब जाके गाड़ी चलती है। और फिर भी उन्होंने इतनी स्पीड से वो आए हैं, अपनी जान पे खेल के आए हैं, और यहाँ पे उन्होंने ये पूरे जानों को, इतने लोगों को बचाया। शुक्रिया अदा करता हूँ फायर ब्रिगेड वालों का कि उन्होंने बहुत ही जल्दी आके जो है यहाँ पे एक्शन किया और ये आग बुझाई। सर कि मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन साहब से और ये अपने जो हमारे एमएलए साहब हैं शक्ति राज परिहार जी, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखो हम गरीब लोग यहाँ पे बसते हैं, अगर गाड़ी भाला में होती तो शायद 15 मिनट में वो यहाँ पे पहुँच जाती, और 15 मिनट में यहाँ पे पहुँची तो हो सकता है एक ही कमरा जाता, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो हम चाहते कि दोबारा से, हाँ अगर भाला में जगह नहीं मिलती है तो हम अपने त्रोण में जगह देने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पे जगह का बंदोबस्त करेंगे उन गाड़ियों के लिए, हम यहाँ पे जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी अपने इस इलाके में चाहिए। सर आपने अभी मौके का जायजा लिया, कल यहाँ पर आग की वारदात हुई है, आग लगी, तो क्या? जी हमें रात को हमारे लंबरदार जी हैं, ये इंद्रजीत जी, इन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे रिवाड़ा विलेज में, एक सरोंडा विलेज में एक मकान में, रिहायशी मकान में आग लगी है। तो इमीडिएटली मैंने डी साहब के नोटिस में लाया और तहसीलदार साहब के नोटिस में भी लाया कि ऐसे ऐसे बात है, और फायर टेंडर को वहाँ से रवाना किया गया। तो तकरीबन 9:30 बजे के करीब, थैंक्स गॉड के आसपास के हमारे यहाँ मंदिर था साथ में, और एडजाइनिंग जो मकान हैं वो बच गए हैं। लेकिन जितना इनका नुकसान हुआ है, भरपाई तो नहीं कर सकते, चलो ये है कि जान माल का नुकसान इतना अगर किसी का हो जाए तो भरपाई मुश्किल होती है। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जान का कोई ऐसा नुकसान नहीं। परिवार गंभीर आरोप लगाए गए हैं बिजली विभाग की तरफ को लेकर कि उनको कई बार बताया गया कि यहाँ आग लगने की जो है पॉसिबिलिटी है, तो उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं? जी हमने देखा है ये जो जिस तरीके से तारें खुली पड़ी हैं, मैं इंतज़ामिया के नोटिस में हम इस चीज़ को लाएंगे, और डी साहब के नोटिस में भी लाऊंगा कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को इसके बारे में जल्दी ही कोई स्टेप लेंगे। अभी क्या कुछ मदद जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ये मान के चलेंगे? इंस्टेंटली इस वक्त तो ऐसा सच हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इस हम परिवार को जो मुसीबत में है, परेशानी में है, इनको हम कुछ दे पाएँ, लेकिन मैं डी साहब से बात करता हूँ कि कुछ भी अगर हमारे से बन पाएगा, जो भी रेड क्रॉस में हमारे पास प्रोविजंस रहते हैं, अगर कुछ हो पाएगा तो जरूर। लकड़ी के पोल हम देख रहे हैं इस घर के चारों तरफ, जी तो क्या ये पोल्स जो हैं आने वाले समय में बदले जाएं? ये कंसर्न डिपार्टमेंट के नोटिस में जैसे आपको बताया
करेंगे, हम इसमें टेकअप करेंगे क्या होता और सारे पोल भी टेढ़े पड़े। है। ठीक है।